नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार में खेला होने वाला है। चर्चा जोरों पर है, मीडिया खबर भी चला रही है उसी तरीके से कि बस खरमास खत्म हुआ और नीतीश जुदा जुदा हो जाएंगे, फिर से वो अपने पुराने महफिल में लौट आएंगे। और इसके लेके इस बार सीधे सीधे मोदी और नीतीश 1-to-1 बातचीत हो रही है और बीच में जो भी लोग हैं उनको इस बातचीत से मोदी ने हटा दिया है। और दूसरी तरफ सुशील मोदी हैं, हमारे बिहार के मोदी, क्योंकि नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो शर्त है उसमें है कि हम जो पुराने हमारे एनडीए के जो सहयोगी रहे हैं वो सारे लोग आए सामने फिर से, मतलब नित्यानंद राय के जैसे लोग चेहरे दिखाई नहीं दे, सम्राट चौधरी दिखाई नहीं दे, विजय सिन्हा दिखाई नहीं दे, नंदकिशोर यादव आए, प्रेम कुमार आए, सुशील मोदी आए, ये सब बात कही जा रही है। वैसे सुशील मोदी की जो सक्रियता इन दिनों बढ़ी है उससे ये लगता भी है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। ललन सिंह के हटाने को लेकर जो बातें उन्होंने कही वो सही साबित हुआ। अब ललन सिंह पर जिस तरीके से सुशील मोदी हमलावर हैं कि मंत्री नहीं बनने की खींच में उन्होंने नीतीश जी को अलग करवा दिया। और देखिए, ललन सिंह चूँकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, इसका गुस्सा था उनके मन में और उन्होंने नीतीश कुमार को भड़काकर बरगलाकर एनडीए का गठबंधन तोड़वा दिया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवा दिया और वो लालू से इतने करीबी हो गए, ये जदयू के लोगों को भी अखरने लगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयास को थोड़ा बल मिल रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने सिर्फ इतना ही कहा गया है कि नीतीश को लेकर थोड़ा सॉफ्ट रहिए, नीतीश को लेकर ज़्यादा बयानबाजी मत करिए। इससे भी स्थानीय नेतृत्व को लगता है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, नीतीश के 2005 से लेके आज 2023 तक के शासन व्यवस्था को देखिए तो हर 31 दिसंबर 2005, 6 हो, 7 हो से लेके 23 तक ये प्रमोशन और पोस्टिंग का तारीख तय रहता था। एक तारीख को पूरे बिहार के प्रशासनिक महकमे में बड़ा बदलाव हो जाता था। जिनका प्रमोशन होता था, एक ही बार अब प्रमोशन की प्रक्रिया ये अपनाते हैं इस समय, और पोस्टिंग हो जाती थी। एक तारीख को आपको नए पटना एसएसपी भी मिल जाता था, सब जगह डीएम वगैरह बदलना होता तो बदल जाता था। लेकिन इस बार एसपी से डीआईजी, डीआईजी से आईजी, 11 से अधिक आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन का लिस्ट निकल गया लेकिन उसकी पोस्टिंग नहीं हुई। 3 जगह के आईजी रिटायर्ड हो चुके हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, वहाँ भी पोस्टिंग नहीं हुई। हालांकि डीएम के ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन का रोक है 22 तारीख तक, फिर भी जिनका सचिव में प्रमोशन हुआ है उनकी भी पोस्टिंग नहीं हुई। वो भी दर्जनों ऐसे अधिकारी हैं जिनका कह सकते हैं प्रमोशन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि नीतीश फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करने का मतलब है कि कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि लालू यादव का दबाव भी है कि हमारे अनुसार लोगों की पोस्टिंग हो, हमारे लोग वहाँ जाए, ये भी है ना, ये भी एक दबाव है। तो कहा जा रहा है कि दबाव सबको दरकिनार करके ये पोस्टिंग ही नहीं करेंगे और अगर जब नई सरकार बनेगी तब ये ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। इसी तरीके से वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर, वाइस चांसलर की नियुक्ति 7 विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है। बिहार यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सहित 4 यूनिवर्सिटी का भाइवा मतलब इंटरव्यू हो चुका है, सब कुछ प्रक्रियाएं पूरी है, लेकिन घोषणा नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेकर भी जो है सो आज फाइल पर दस्तखत हो जाएगा राज्यपाल का, जबकि वो खुद राज्यपाल को करनी है, उसमें मुख्यमंत्री से कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहाँ भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रहा है। वहाँ भी कुछ लालू के चाहते हैं कि हमारे आदमी को हो, जैसे मधेपुरा में चाहते हैं कि पी यादव का हो।
KP यादव पर विजिलेंस के कई केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी लालू की जिद है कि वो मधेपुरा में बन जाए। तो इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं। तो ये सारी खबरें ऐसी हैं जिनसे जो मीडिया का अपना एक अनुमान है, उस अनुमान को बल मिलता है कि वाकई में कुछ तो कुछ चल रहा है, कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। क्योंकि ये बातें जोर पकड़ती, तब से जोर पकड़ी है जब दीपक कुमार के बारे में ये खबर चलनी शुरू हुई कि CBI को उनको नोटिस मिला है। और जब ये मीडिया के डोमेन में ये चीज़ें आई हैं, उस समय से नीतीश का बॉडी लैंग्वेज, नीतीश के काम करने का तरीका, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वैसे आज भी बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के लिए यह फैसला आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर ये फैसला वो लेते हैं तो कोई भी पॉलिटिकली तौर पे जो समझदार व्यक्ति हैं या पॉलिटिकली जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं, जो पॉलिटिकली हर गतिविधियों पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि नीतीश ये काम नहीं करेगा। लेकिन बाकी जो प्रशासनिक ताना बाना है, बयानबाजी को लेकर बीजेपी के नेताओं को कहा जाना कि आप बयानबाजी से परहेज कीजिए, कुछ चीज़ें दिख भी रही हैं। तो वो सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि नीतीश जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे आगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश को लेकर जो खबरें चल रही हैं या नीतीश को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, अभी तक मीडिया के उन कयासों को मतलब कह सकते हैं कि जो चला रहे थे कयास पर मोहर ही लगा है। ललन सिंह को जैसे हटाया गया। लेकिन अब देखिए क्या होता है। हमारी आपकी भी नज़र है, लेकिन परिस्थिति दिखा रही है कि नीतीश पाला बदल भी सकते हैं।